बहुत सारे विषय जो काउंसिल को इस नई दिल्ली एनडीएमसी के विकास के लिए करने होते हैं, लेकिन विकास में करने में सबसे बड़ी बाधा इसके मेंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ही बन रहे हैं। आज फिर वो मीटिंग छोड़ करके भाग गए। दोबारा से मीटिंग को उन्होंने पूरा नहीं होने दिया। कारण है कि एनडीएमसी में जिस प्रकार के विषय आते हैं उसमें हमारे सदस्यों ने दिल्ली जो गैस का चैम्बर बनी है, दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बहुत खराब हो रहा है। लगातार पंजाब में पराली की बात वो करते थे। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो पराली के कारण लगातार पहले पंजाब हरियाणा को वो अलग अलग तरह की बात करते थे, आज वो पूरी तरह से चुप हैं। और दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में एमसीडी आज उनके पास है। मलेरिया डेंगू के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं और वो उसका असर नई दिल्ली एनडीएमसी में भी पॉल्यूशन का भी असर होता है। उस सब के बारे में जब सदस्यों ने सवाल पूछे, अभी हम एजेंडा कर ही रहे थे, हम 5, 6, 7 एजेंडा तक पहुंचे थे, उसमें कुछ रेगुलर विषय थे, बाद में चीजें होनी थी। तो विकास में कैसे वो बाधा पहुंचाते हैं। और लगातार जब उनसे पूछा गया कि आप पॉल्यूशन पर जवाब दीजिए, आप बताइए दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों है, पंजाब की पराली के बारे में बताइए, उन्होंने कुछ नहीं बताया। और जब पूछा गया तो बस मीटिंग एडजॉर्न करके कोई जवाब नहीं देना, कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना। यही रवैया उनका G20 में भी था। यहां से वो विधायक हैं, G20 में उनका कोई कंट्रीब्यूशन। दिल्ली में इतनी बारिश हुई, आप घर से नहीं निकले, दिल्ली में अतिथियों का स्वागत होना चाहिए, आपने सफाई व्यवस्था नहीं देखी, आपने कुछ पूछा नहीं, तो आपका 0 कंट्रीब्यूशन G20 में था। आपका 1 रुपए का भी पैसा इस G20 में खर्च नहीं हुआ। आप विधायक हैं, आप G20 की किसी बैठक में नहीं बैठे, आपने कोई लेटर और सुझाव नहीं दिया। तो लगातार दिल्ली का मुख्यमंत्री जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया उनका है, जिस तरीके से वो मीटिंगों से लगातार या तो आते नहीं है, आते हैं तो या मीटिंग एडजॉर्न करते हैं या बिना जवाब दिए भाग जाते हैं। दिल्ली की जनता को एनडीएमसी के माध्यम से उनको निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह का वो व्यवहार उनका है, इस व्यवहार को सब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं और लगातार मीटिंगों से भागना उनकी आदत बन गई है। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद शरीफ जी। मेरे साथ हमारे एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन और पार्टी के बड़े नेता सतीश उपाध्याय जी, पार्टी के दूसरे नेता और एनडीएमसी के मेरे साथी मेंबर गिरीश सचदेवा जी उपस्थित हैं। साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सोचा था कि एनडीएमसी के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पास होंगे, उन विषयों पर करेंगे। पर हर बार की तरह जब बात क्या अच्छा किया उसके लिए हम आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पर जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हर तीसरी मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जी आते हैं। सिर्फ उनकी सदस्यता ना चली जाए इसलिए अरविंद केजरीवाल जी आते हैं। एनडीएमसी की मीटिंग में जनता से जुड़े मुद्दों पर अगर सवाल पूछा जाए तो दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री, जिनके 3 मंत्री अंदर हैं, 2 मंत्री और 1 सांसद अंदर हैं, जो शराब के घोटालेबाज के सरगना है, वो भाग खड़े होते हैं, मीटिंग एडजर्न कर देते हैं। आज जब मैंने उनसे, हमारे साथियों के साथ सवाल पूछा, मैंने उनसे कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, ये एक रिव्यू ऑफ ग्रीन वार्ड बाय चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार की एक कमेटी की रिपोर्ट है जो बताती है कि पंजाब में सबसे ज्यादा पराली के मामले, पंजाब में 561 सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है। तो इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल जी पे जवाब नहीं था। मैंने कहा, इस रिपोर्ट को दिखाते हुए, इस रिपोर्ट के तमाम कागजों पर विस्तृत चर्चा करते हुए, जब हमने उनसे कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने कहा था कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो हम पराली को नहीं जलने देंगे, दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म कर देंगे। दिल्ली आज गैस चैम्बर बन रही है, दिल्ली आज गैस चैम्बर बन रही है आपकी आम आदमी पार्टी की, पंजाब की सरकार की नाकामी के कारण, और आपकी नाकामी के कारण गैस चैम्बर बन रही है। ये मैंने, ये रिपोर्ट कह रही है। जब हमने उनसे कहा कि केजरीवाल जी, जो पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ रहा है उसमें टूटी सड़कें, जगह जगह गड्ढे हैं, धूल उड़ रही है, बड़ा कारण है। दिल्ली में बसें नहीं है, प्राइवेट यातायात ज्यादा है, तो उसके कारण एक बड़ा कारण है, आप सरकारी यातायात नहीं दे पा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति अच्छी नहीं है, पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आप वहां कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं। उनके पास जवाब नहीं था। और दूसरा, जब उनसे कहा गया कि आपने जितने भी
एयर पोल्यूशन कंट्रोल के मेजर दिखते दिखाए गए, कोई भी ग्राउंड पे नहीं दिख रहा, उनके पास जवाब नहीं था। तापमान घट रहा है, पर साथियों आपको हैरानी होगी, आप सब पत्रकार हैं जो आप छापते भी हैं कि दिन प्रतिदिन दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं। डेंगू मलेरिया का एग्जैक्ट डाटा अरविंद केजरीवाल रिलीज नहीं करते, एमसीडी इनके पास है। इन्होंने कहा था एक मौका केजरीवाल को दो, दिल्ली की जनता ने मौका दिया। आज 10,000 से ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी जो छुपाए जा रहे हैं आंकड़े, 10,000 से ज्यादा आज डेंगू मलेरिया के केसेस हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है। अगर उसका जिम्मेदार कोई है तो मैं कहता हूं वो अरविंद केजरीवाल उसके जिम्मेदार हैं। साथियों, डेंगू मलेरिया क्यों बढ़ रहा है? पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कोई मेजर नहीं लिया। डेंगू मलेरिया क्यों बढ़ रहा है? इनके स्टाफ ने, जो एमसीडी का स्टाफ है, जो भ्रष्टाचार में एमसीडी है या एमसीडी में भ्रष्टाचार है, क्योंकि बिल्डिंग डिपार्टमेंट से उगाही में लगे हैं, कोई भी इन्होंने दवाई छिड़काव का अभियान नहीं लिया। नोट करके पूछ लिया जाए हो तो बता दें। इन्होंने लोगों के घर पर भी अवेयरनेस कैंप चला के, क्योंकि लोग घर पे, दिल्ली की जनता है, आप पानी नहीं दे पाते हैं तो 2-2, 3-3, 4 दिन का पानी स्टोर करना पड़ता है, तो उस पानी को किस तरह बचे उसके लिए भी छिड़काव नहीं किया आपने वादा किया था कि दिल्ली से कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे, सफाई होगी। दिल्ली को कूड़े के पहाड़ पड़ गए हैं। 70,000 से अधिक की कंप्लेंट कूड़े की, जो आपकी दिल्ली सरकार की ऐप है उस पे आई है, ये ऑफिशियल डाटा बताता है। तो कूड़ा जो आपने घर घर उठाने का वादा किया था, कूड़ा भी अरविंद केजरीवाल जी आप उठा नहीं पा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी जब आपसे सवाल पूछे, जवाब पूछे कि दिल्ली की जनता को क्यों गैस चैम्बर में झोंक रहे हैं, आप कहने लगे पहले एजेंडा पे करते हैं, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। हमने जब एजेंडा की तरफ आपसे बात करके इस पे पूछे, आपने मीटिंग को एडजर्न किया। अरविंद केजरीवाल जी, आप नई दिल्ली से विधायक हैं। मैं मीडिया के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या एक भी दौरा या एक भी मीटिंग या एक भी कोई इनिशिएटिव अपनी खुद की विधानसभा में पॉल्यूशन खत्म करने के लिए, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया को खत्म करने के लिए आपने लिया? नहीं लिया। आपने पूरी दिल्ली में एमसीडी में भ्रष्टाचार मचाने तो मचाया, पर आपने नहीं लिया। फिर पुनः कहता हूं, ये रिपोर्ट जो पंजाब की है, ये मैं नहीं, ये रिपोर्ट बताती है पराली जलने के 561 मामले, और जो हरियाणा को आप ब्लेम करते हैं 100 के नजदीक उत्तर प्रदेश उससे भी कम है। तो अरविंद केजरीवाल जी कितनी बार भागोगे जनता से बोले बोलते? लोग आपको भगोड़ा अरविंद केजरीवाल कहने लगे। आप बैठिए, खुली डिबेट कीजिए और आप को देखिएगा कि हम आपका सहयोग साथ देने के लिए तैयार हैं, पर आप जितनी बार भागोगे हम आपसे जनता से जुड़े मुद्दे का हिसाब भी मांगेंगे और जवाब भी मांगेंगे। धन्यवाद। लेकिन आपको जाना है क्योंकि आप जवाब नहीं दे पा रहे, आप जाएं, लेकिन उसको एडजॉर्न करके जाना। और उस पर जिस तरह का आपने वीडियो में भी देखा, तो व्यवहार दिखता है कि काम को करने की ना स्थिति, काम को ठप करने की स्थिति में व्यक्ति है। उससे कई मुद्दे जो हमारे ध्यान में होते हैं, जो हमारे कर्मचारियों के और अन्य विषय होते हैं, वो रुक जाते हैं। G20 में क्या रोल रहा उनका, क्या उनकी मानसिकता रही, वो सबके ध्यान में है। फिर हम लोग दोबारा चारों साथी बैठे और उसमें एक कर्मचारियों का जो दिवाली सर पे है, जो हमने TDL से 7th पे कमीशन का कराया था, उसमें काम पे तो उनको मिलनी चालू हो गई कर्मचारियों को, लेकिन दिवाली का एक पर्व सबके घर में बड़े उससे बने, वो प्रयास हमने किया और एक टोकन मनी, जब तक वो पूरा अमाउंट उनका नहीं बन पाता, एक टोकन मनी 5 कैटेगरीज में, क्लास 4 को मिले, क्लास 3 एम्प्लॉय है उसको मिले, क्लास 2 है और क्लास 1 भी, एक सबको कुछ ना कुछ पैसा मिले और उनके घर में अच्छे से बने। वो हमारा प्रयास रहा और उसमें हम सफल हुए। वो चेयरमैन साहब ने भी उसको एग्री किया और सबने उस पर किया। ऐसा इतना ही मेरा कहना है। मीटिंग से आप जाओ, लेकिन
मीटिंग को ऐसे शरारत करके ना जाओ, मीटिंग एडजॉर्न, वो थोड़ा सा एक बड़ा गंभीर विषय है। इसका तो आप सब लोगों के ध्यान में डालना था। कुदरती हमारे एक साथी ने उसको टेप भी किया, क्योंकि बाहर आके कुछ बोलना और अंदर कुछ बोलना ये एक आम मानसिकता उनकी बन गई है। मेरा इतना ही कहना था। धन्यवाद। एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, कुलदीप चहल जी, गिरीश सचदेवा जी, डायरेक्टर राधाकृष्ण जी, पत्रकार बंधुओं और बहनों, प्रत्येक माह एनडीएमसी की काउंसिल मीटिंग होती है। प्रत्येक माह काउंसिल मीटिंग रखने का तात्पर्य और उद्देश्य यही था कि एनडीएमसी में कोई भी काम रुके नहीं, वो निरंतर अपनी गति से चलते रहें। लेकिन बड़े कष्ट और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कई बारों से दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो दिल्ली में मुख्यमंत्री लगातार 3 बार से बने हैं, और जिस पब्लिक ने, जिस जनता ने उनको एक विश्वास के ऊपर अपना मत दिया, वोट दिया, मुख्यमंत्री बनाया कि हमारी जो दिल्ली है उसका विकास अच्छी तरीके से हो सके, उसकी समस्याओं का समाधान होता रहे। लेकिन पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई बार से जब भी सदस्य दिल्ली की समस्याओं के विषय उठाते हैं, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नई दिल्ली से वो विधानसभा के विधायक भी हैं, इस कारण वो काउंसिल मीटिंग के सदस्य हैं। वो केवल अपना एक कोरम पूरा करने के लिए आते हैं। अगर सदस्य उनसे किसी समस्या के बारे में अगर बात करते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अरे भाई, जब आप काउंसिल मीटिंग में बैठे हैं, आप विधानसभा के विधायक हैं नई दिल्ली से और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री है, पूरी जवाबदेही आपकी बनती है। यानी कि आज कुलजीत जी ने, फिर वही सभी सदस्यों ने विषय उठाया कि आज दिल्ली गैस का चैम्बर बन चुकी है। प्रदूषण किस कदर से दिल्ली में बढ़ रहा है, उसकी समस्या के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। लेकिन वो जवाब देने के बजाय वो बात को टालते रहे और अंत में फिर अपनी आदत अनुसार वो मीटिंग को एडजॉर्न करके चले गए। एजेंडे में इतने महत्वपूर्ण विषय थे जिन पे हमें चर्चा भी करनी थी और उनको हमें पास भी करवाना था। जैसा कि गिरीश सचदेवा जी ने भी कहा कि ठीक है भाई, अगर आपके पास समस्याओं का समाधान नहीं है, अगर आपके पास उन बातों का जवाब नहीं है, तो आप मीटिंग में से चले जाइए। लेकिन मीटिंग एडजॉर्न करके जो एजेंडा है उस पे हम वही के वही फिर बैठ करके फिर 1 महीने तक हम उसका इंतजार करें, फिर उस पे हम चर्चा करेंगे, तो कितना तो समय हमारा बर्बाद होता है। और जो जनता के या कर्मचारियों के या अधिकारियों की सुविधाओं के संबंधित जो विषय हैं वो वही के वही अटक जाते हैं। तो आज हम सच में सभी मेंबर्स बड़े दुखी हैं इस बात को लेकर के कि हम एनडीएमसी के फेवर में हम इन कामों को करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री उन कामों को रोकने का काम कर रहे हैं। दूसरा विषय, आप सभी जानते हैं कि किस तरह से दिल्ली में